हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। लगभग 8 बजे का टाइम है, बच्चे चले गए थे स्कूल में और मैंने दाल भी बना दी, तड़का भी लगा दिया था और रोटी रह रखी थी सेकनी। तो ये बोलने लगे कि नाज निकलवा दे, क्योंकि जो हमने सरसों बोई थी ना, तो वो हुई नहीं है। तो अभी टाइम है नाज बोने में, तो फिर वो खेत खाली रहेगा, तो इसलिए फिर दोबारा से फिर उसमें बहा करके अभी जो सरसों वाला खेत था, क्योंकि वो जमीन ही अच्छे से, तो उसमें गेहूँ बो देंगे। मैंने कहा फिर खाली पड़ी रहेगी ना पूरा तीन मतलब कि इतने महीने तक, तो इसलिए उसमें अभी तो टाइम है, इसलिए यहाँ पर सारा सामान रख दे रहे हैं। जिस जिस सामान की ज़रूरत पड़ेगी गेहूँ बोने में, पल्ली वगैरह की, खाद की, गेहूँ की, पानी वगैरह की, सब सामान जितना भी चाहता है वो सब यहाँ पे बुग्गी में रख दे रहे हैं। तुलवा करके लेकर के आगे थे ये गेहूँ को, कुछ बाजार से लिए हैं। और बस ट्रैक्टर वगैरह में भी पानी वगैरह देख रहे हैं, डालना है कितना इसमें कितना नहीं। तो यहाँ पर बस ये सामान मैंने रखवा दिया था और बस रोटी रह रखी थी सेकनी। मैंने कहा लेकर के जाएंगे या खा करके, तो ये बोलने लगे कि नहीं, भूख तो है नहीं और मैं लेके भी नहीं जाता, फिर दोपहर तक के आ जाऊंगा। तो इसलिए बस ये फिर ट्रैक्टर जुड़वा करके ये बुग्गी लेकर के चले गए थे फिर गाँव में, लेकर के ट्रैक्टर को। तो मैं गेट खोलने के लिए चली गई थी और बस बंद कर करके आ जाऊंगी। और फिर ये चकला आया था ना जिसमें दाल डलते हैं उड़द, तो वो मैंने यहीं पे ही रख दिया है नीचे कमरे में ही। और यहाँ पर मैं निकालने लगी हुई है अनाज दूसरे वाली टंकी में से, इसमें डाला हुआ है धुल करके, जो 2-3 पल्ली पे सुखा रही थी ना मैं, वो ना इसमें डाल दिया है। कट्टे में रखा रखा भी सील जाता है और टंकी खाली है थी, और चूहे वगैरह भी नहीं लगते हैं, जैसे भी कुछ भी मतलब बंद ही बंद रहता है, सीलता नहीं है टंकी में फिर। तो हमने इसमें डाल दिया था वो सारा सुखा करके, और इसको मैं हाड़े के लिए सूखने के लिए डाल दूंगी बाहर, क्योंकि फिर ये है कि कई दिन में सूखेगा जा करके। तो आ गई थी छत पे, यहाँ पर मैं बनाने लग रही हूँ हलवा, यानी सूजी का हलवा। तो पूजा करनी है तो इसलिए जाना है गांव में, तो इसलिए यहाँ पर बना दे रही हूँ ये हलवा और पूरी बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं ये हलवा बना रही हूँ, सूजी भुननी है मैंने और ये डाल दूंगी इसमें। मैं फिर चीनी माप दे रही हूँ इसी हिसाब से जितनी डालनी है। मैंने अच्छा सा कप भरा था ये सूजी का, और पूरा भर करके चीनी का डाल लूंगी, और गिलास में पानी ले लिया है। तो सूजी भुन जाएगी ना, हलवा ये घी डाल करके भून रही थी, तो ये हो जाएगा बस फिर हलवा। इतना तक के हलवा पकेगा ना अच्छे से, तो इतना तक के मैं सामान वगैरह भी रख लूँगी। ये दिया वगैरह टिफिन में लगा दूंगी, जो भी सामान जैसे भी जो जो रखना है, यही रहता है कि इसको तो इतना घुमाना नहीं है। तो पूरी यहाँ पे मैं सेक दे रही हूँ। अभी आई नीचे, अभी काम तो रह रखा है, ऊपर किचन वगैरह साफ़ कर दिया, बर्तन रह रखे हैं साफ़ करने। तो गायों को जो है धूप में बांध दो, क्योंकि हवा चल रही ना और ठंडी हो रही, तो इनको गाय धूप में बांध दो। इधर कुंडे लग रहे हैं इनमें, और ये जो नाली निकला था इसको धूप में डाल दो, क्योंकि फिर धूप का ऐसा ही है निकलने का भी है ना, बहुत सिल्ला सा है हाड़े के लिए। तो कई दिन लगेंगे इसको सूखने में अभी। तो अभी बस लग जाती हूँ, और हवा भी चल रही, झाड़ू भी लगानी रह रही, फिर झाड़ू लगाने में बहुत दिक्कत है हवा चलने में। तो ठंड जो है ना हवा की हो रही, बारिश से भी आई थी ना कल रात, जो है थोड़ी बारिश आ गई थी, तो ठंड हो गई है। मैंने कहा कभी मौसम और ख़राब हो जाए तो ज्यादा दिन में सूखेगा, ये सूख जाएगा। यही काम चलता रहता है, कभी इनको धूप में बांधने के लिए आओ, कभी इनको पानी पिलाने के लिए आओ, फिर थोड़ा काम करो, फिर इनका घास का टाइम हो जाता है। यही चलता रहता है बस। कई चक्कर तो नीचे लग जाते हैं और कई ऊपर, पूरा दिन काम नहीं खत्म हो पाता है कि थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा सा काम कर लो, तो ऐसा नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर नाच सूखने के लिए डाल दूंगी बस ये मैं। तो 2-3 दिन तक सुखा दूंगी तो अच्छे से सूख जाएगा। वैसे तो अभी आटा तो रखा है, बस ये है कि फिर पिस जाएगा, क्योंकि धूप का कुछ नहीं पता चलता। फिर ऊपर आ गई थी, ऊपर आ करके बर्तन कर लगी थी, चाची जी भी आ गई थी उधर से, तो मैं बर्तन कर दे रही हूँ। और हमारी ना तीनों की बत्ती भी चल रही है, क्योंकि काफ़ी दिन बाद आई हैं चाची जी भी उधर से। और ये मतलब शायद जब ये आई थी, जब आंसू आई थी, उसके बाद तो शायद मेरे ख्याल से आई नहीं है, नहीं उस दिन से आज ही आई है चाची जी भी। और बस मैं बर्तन कर दे रही हूँ, और बर्तन करने के बाद ये गाजर उठा करके रख दूंगी। ये गाँव में से आई थी ताई जी के यहाँ से, तो इनको फिर जितनी ज़रूरत होगी ना इतनी धुल देंगे, नहीं तो सारी धुल देते हैं तो सूखड़ सी जाती है। इनके मिट्टी लगी हुई है, खेत की है मतलब खुदी हुई। तो इसलिए तो मैंने चाय भी बना दी थी, चाची जी को भी दे दी थी हलवा चाय, यानी कि गज्जर का हलवा बनाया हुआ था वो। और मम्मी को भी, मम्मी को हलवा नहीं दिया था क्योंकि फिर नुकसान दे जाता है। और बस 1 चम्मच इन्होंने उस दिन ही खा के देखा था, उस दिन बनाया था, बाकी नहीं देते हैं,
क्योंकि मावा वगैरह डला रहता है ना, इसलिए। तो यहाँ पर बस चाय पी ली थी हमने तीनों ना, मैं दबाने लगी थी दोनों के पैर। और यही है, मेरा तो काम ना पूरा दिन नहीं खत्म हो पाता, बस ऐसे ही रहता है। अब तो सर्दियों में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता थोड़ा सा भी बैठने का। चाय वगैरह पी रहे हैं, खाना वगैरह खा रहे तभी बैठ पाते हैं, या फिर एडिटिंग वगैरह कर रही तभी। तो ये नहीं है कि बिल्कुल फुर्सत में थोड़ी देर बैठ गए या पड़ गए, ऐसे नहीं हो पाता है अब। क्योंकि सर्दी में ऐसे ही छोटा दिन होता है, ऐसे ही निकल जाता है पूरा दिन। गर्मियों में तो काफ़ी टाइम मिल जाता है, और दिन भी बड़ा होता है। तो यहाँ पर बस बच्चे भी आ गए थे स्कूल में से, और मैं कपड़ों की कर दे रही हूँ तय। ऊपर से उतार करके ले आई थी, और कुछ अंदर रखे थे उनकी भी। और थोड़ी देर मेरा धूप से में भी बैठना होगा था, तो चाची जी तो चल रही हैं उधर। और हवा चल रही है और ठंड होती हुई आ रही है। टाइम हो गया है, 2:30 बज गया है, और मुझे डालना है घास। और उधर मम्मी और ओम सो गए हैं, और इधर सो रहा सिवाय। इसको बोल भी रही बेटे अंदर पड़ जा, और ये सो गया यहीं पे ही। इसको ना बुखार सही हो रखा है, दवाई ली इसने आ करके, सुबह लेकर नहीं गया था। और ये सो रही है। अभी ट्यूशन में जाने में 1 घंटा है, 3:30 बजे जाएंगे, तो मैं चल देती हूँ नीचे घास डालने के लिए, क्योंकि घास का भी टाइम हो गया है। इतना तक के बच्चों के ट्यूशन का टाइम होगा तो उतना तक के मैं डाल दूँगी यहाँ पर घास। और भूस मैंने डाल दिया है यहाँ पर। और ना सर्दियों में ना भूस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है गर्म कपड़ों में, बिल्कुल चुभता सा रहता है फिर। और ये सानी कर दे रही हूँ धोवन की भी, और जो खल वगैरह भिगो कर रखते हैं उसकी भी, तो दोनों एक बारी डाल लिया मैंने। और इनको अच्छे से मिला दूँगी। साथ में ही ऊपर से ये डाला है हरा, यानी कि बरसी वो, और कटड़े के लिए, सॉरी बछड़ी के लिए उधर रखी आई हूँ। और इन गायों को भी यहाँ पर बांध दूंगी, दोनों को ही। तो ये ना इतनी जल्दी रहती है ना, ये भी नहीं पता रहता कि कौन सी को किधर बंधना है, बस जल्दी रहती है कि जा करके घास पे लग जाए बस हम। घास नोचने आए थे, वहाँ पे सर्दी होती है, और वहाँ पे भात लेकर के गए थे दोनों भाई, इसके पापा और इसके चाचू। तो हम तो नहीं गए थे, बस नहीं गए थे दोनों भाई। तो वहाँ से भात लेने पे जो चौंकी चले गए, और जो भी कपड़े मिलते हैं वो सब मैं आपको दिखा देती हूँ, वो मिले हैं वहाँ से। तो लड़के की शादी है थी, तो वहाँ से बहू के घर से पापा जी का और मम्मी का ये है। पापा जी की चावल सहित कुर्ता पजामा है, और रुमाल जुराब है, बनियान वगैरह सब। और ये है सूट मम्मी का। तो ये आई है वहाँ से, मतलब बहू लेकर के आई है अपने घर से। ये मम्मी का और पापा जी का है। ये आए हैं मम्मी का और पापा जी का ही भात के नाम का, मतलब भात की फरोख्ती के नाम के हैं ये है भात की फरोख्ती के नाम के, मतलब सर्दी होने के बाद में फिर बाद में भात की फरोख्ती बोलते हैं, उसके नाम का है ये सूट और पैंट कमीज। तो ये भात की फरोख्ती के नाम का है, और ये बहू लेकर के आई है। तो खोल के तो मैं दिखा नहीं रही, फिर पैकिंग ऐसा हो नहीं पाएगी अच्छे से, बल्कि एक आधा निकाल करके दिखा देती हूँ बाहर। और ये मिले हैं चौंकी के चढ़ने का नाम का एक सूट ये है, और ये इसका दुपट्टा है। दुपट्टा भी अच्छा लग रहा है बिल्कुल, और सूट का कलर भी अच्छा लग रहा। ये सूट और सेम ये ही ऐसा ही, बस कलर अलग है, एक मेरा है और एक मम्मी का है। ये भात पे चौंकी के नाम का जो रखते हैं उन्होंने, सेम ऐसा ही है बिल्कुल, बस कलर ही चेंज है, नहीं तो इसके जैसा ही है। तो पूरा नहीं बोलती, ये देख लो या ये देख लो, सेम ऐसा ही है। इस पे पल्ले पे लेस लगी हुई है बस ये। और एक पैंट कमीज, ये मतलब मेरे नाम का और इसके पापा के नाम का है। और एक पैंट कमीज और ये मम्मी के नाम का है, पापा जी के नाम का। तो ये वहाँ से कपड़े मिले हैं बुआ जी के यहाँ से, यानी कि दादी सास है उनके यहाँ से कपड़े मिले हैं सर्दी में, सारे हो गए हैं। ये बहू के लाए हुए हो गए हैं, ये भात की फरोख्ती के लिए और ये चौंकी के लिए। तो 4 सूट हैं और 3 पैंट कमीज, एक कुर्ता पजामा। तो ये मिले हैं वहाँ से। तो मम्मी का बैग होगा फुल, जिसमें पहले से हैं, मिले हुए भी हैं, कुछ कुछ हुए हैं। तो मम्मी का बैग तो होगा जो फुल कपड़ों का। तो ऐसे ही होता है, मतलब मिलते हैं सर्दी में, मतलब जो लड़के की शादी होती है तो बहू भी लेकर के आती है, और साथ में ही
चौकी के नाम के मिलते हैं और ये फ्रोती के नाम के भी। तो सारे ही में दे करके गए हैं, गाँव में आए थे तो वहाँ पे दे करके गए हैं सबके नाम के। चाचा जी के यहाँ पे भी ऐसे ही आए हैं, फ्रोती के नाम के भी, बहू भी लेकर के आई है और चौकी के नाम के भी। और गाँव में भी ऐसे ही है, ऐसे ही आए हैं जैसे मतलब यहाँ पे आए हैं इसी तरह से। तो ये भी ये लगा दी कल। तो बैग पूरा फुल होगा और तो सुमाने के दिख जा। जब बस सिलवाने रह रहे हैं बैग हो फिर काफी सारे सूट हो गए इसमें। तो जी आपको कैसे लगे हैं सूट जो मिले हैं बाहर में से, मतलब वहाँ से दादी सास के यहाँ से, तो कमेंट करके बताना आपको कौन सा अच्छा लगा है। वैसे तो सेम से ही है, बस कलर सा ही अलग है और कुछ ज़्यादा तो मतलब ये नहीं है कि अलग अलग तरह के हैं, सेम ही है, कलर अलग है लेकिन कढ़ाई वगैरह सब एक सी है। एक है अलग से जो कि छपे का है। तो ये रखा हूँ मैं बैग उठा करके आई हूँ नीचे, बर्तन वगैरह साफ करके। इसके पापा भी आ गए हैं गेहूँ बो करके, अभी गए हुए हैं बाज़ार। तो गायों को पानी पिलाना है और गेहूँ पर भी छाँगी, इनको भी इकट्ठा कर दूँ और गायों को पानी पिला दूँ। फिर बनाना है खाना। खाने में तो आज सिंपल से बनाना है, लौकी बनानी है। कुछ सुबह दाल बनाई थी तो कुछ दाल रखी है और कुछ लौकी की सब्ज़ी बन जाएगी। जो लौकी नहीं खाते नहीं ना, सब लौकी नहीं खाते, बच्चे भी नहीं ऐसे ही खाते हैं। इसके पापा भी थोड़ी थोड़ी लेते हैं, ये नहीं है कि खाते नहीं, खा लेते हैं। तो थोड़ी लौकी ले लेंगे और थोड़ी खा लेंगे दाल। तो फिर लौकी वगैरह बनाऊंगी जा करके। अभी पानी पिला दूँ इन्हें और नाज कर दूँ इकट्ठा है।